महुआ टाइम्स की टीम रतनपुरा गांव में पहुंच गई है। उस कथन को सत्य जानने के लिए और सत्य परखने के लिए आइए हम जानते हैं। इसी क्रम में जो सांप जो काटा था, ये भाई साहब इस समय दुकान चला रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या ये सही जो सुनाई दे रहा है, जो यहाँ के लोग विश्वास जो करते हैं, तो आस्था करते हैं, क्या ये सही है। आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जी, सांप ने आपको भी काटा है? तो सांप के काटने के बाद क्या आप भी इलाज के लिए बाहर गए कि बाबा के स्थान पे ठीक हो गया? देखिए, इनका इसी तरह से बहुत लोग हैं यहाँ पे इस गांव में जिसको सांपों ने काटा है। सांप काटने के बावजूद वो इलाज करने के लिए किसी हॉस्पिटल या कहीं दूर दराज नहीं गए, सिर्फ बाबा के स्थान पे ही पहुंचकर वहीं पे जाके लेट जाते थे और उनके स्थान का माटी उनके चेहरे पे लगाते थे, या जहाँ पे सांप ने काटा था वहीं पे लगाते थे। देवरिया जनपद का एक ऐसा गांव जहां सांप काटने पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाते। स्थान को दिखाते हैं। गांव में भी कनक बाबा की बनी पिंड पर माथा टेकते व माटी का लेप लगाते हैं। इस गांव में सांप द्वारा डसा इंसान नहीं मरता। आइए आपको ग्रामीणों की ही जुबानी वर्षों से चली आ रही परंपरा, विश्वास व आस्था के बारे में बताते हैं। देवरिया मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर तरकुलवा ब्लॉक के रतनपुरा गांव है। इन ग्रामीणों का लगभग वर्षों से चली आ रही आस्था की जड़ें कितनी मजबूत है। देखिए देवरिया से महुआ टाइम्स के लिए एसएस कृष्णा की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें, यह गांव बहुत सिद्धि प्राप्त गांव है और यहाँ के कनक बाबा हैं। इनका ये स्थान भी है, ब्रह्म स्थान भी है। यहाँ पे इस गांव की ये खासियत है, इस गांव के सिवान के अंदर यदि सांप काटता है तो इलाज के लिए वो किसी हॉस्पिटल या हम वहाँ नहीं जाते हैं। यह वही स्थान है, वहीं पे जाते हैं जहाँ पे सांप का जितना भी बिख होता है यहीं पे आके उतारा जाता है और वहाँ पे इनके स्थान का माटी लेके लगा दिया जाता है शरीर पे, पूरे शरीर पे भी, और जहाँ काटा होता है सांप वहीं पे। आइए ले चलते हैं। कुछ हमारे गाँव के ही लोग हैं जो पुराने भी हैं, युवा भी हैं और हम साथी भी हैं, और ये इनका ये मानना है कि हम लोग सांप काटने के बाद कहीं दूर नहीं जाते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सांप ने काटा है और इलाज के लिए बाहर नहीं गई। आइए हम बारी बारी से पूछते हैं कि इस गांव में इस तरह की जो प्रथा, मान्यता सही है कि गलत है। महुआ टाइम्स की टीम इस समय रतनपुरा गांव में है और यहाँ के गांव के लोगों से, यहाँ के गांव के प्रधान से, जो कि प्रधान को भी सांप ने डसा है, और उनसे जानते हैं कि क्या ये सही है। जी प्रधान जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या आप इस गांव के क्या आप जानते हैं इस विषय में, जो सांप डसा जब आपको, तो क्या इलाज के लिए बाहर गए? नहीं, हम यहीं थे और सांप काटा हमको। हमने नहा धोआ करके आ गया ब्रह्म बाबा के स्थान पर, लेट गए और वहाँ की मिट्टी पूरे शरीर पर लगा ली। ठीक हो गए? ठीक हो गए, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा? कहीं नहीं गए। अच्छा, इसी क्रम में आप एक और है सज्जन जिसको सांप ने काटा है, आपको भी सांप ने काटा है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहन प्रसाद नाम है जी। क्या हुआ जब सांप ने काटा आपको? सांप ने काटा तो हम आके यहाँ पर माटी लगा कर गुड़ लगा लिया, उसकी देखिए, ये सबका इनका कहना है कि यहाँ पे तमाम लोगों को सांप ने काटा है, लेकिन कोई इलाज के लिए बाहर नहीं गया। और इसी गांव में सबसे बुजुर्ग जो हैं, जो ये बताएंगे कि आखिर में ये जो कनक बाबा कहाँ के थे और इस गांव में कैसे आके बस गए, उनकी किस तरह का वरदान उनको मिला है। जी पूछते हैं। जी बाबा, क्या नाम है आपका? राम बदन मणि। ये क्या यहाँ का किस तरह का मान्यता है, किस तरह का पता है? क्या बात सही है कि सांप के काटने के बाद इस गांव के लोगों को बाहर इलाज करने के लिए नहीं जाते हैं? तो बाबा को विषकोपड़ा ने काट लिया था और उसके बाद से वो स्थान बाद में मर गए तो बना, और उसके बाद से वो अच्छी हुआ। तो ये बताइए, क्या मतलब क्या कहानी है इसके पीछे? कितने साल पुराने ये बात है? करीब 200 लगभग वर्ष पुराना है। 200 वर्ष पुराना है। और आपके जानकारी में लगभग कितने लोग गांव के लोगों को सांप ने काटा होगा और इलाज यहाँ पे हुआ आपके सामने? हमारे सामने तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग आके यहाँ प्रणाम करते हैं, ठीक करते हैं, माटी लगाते हैं।
और ठीक हो जाते हैं, बाद में अपना कपूर अगरबत्ती चढ़ाते हैं जो। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी आपको सांप ने काटा तो आप कहीं गए नहीं? नहीं, कौन सा सांप काटा था आपको? कराई करैत। जी। अच्छा, तो करैत काटने के बाद आप इसी स्थान पे आए। जी। ये किसका पिंड है? वो परब्रह्म परमात्मा का है। और वो बीच वाला कनक बाबा का है। और और वो लाल बहादुर मणि का है, उनको भी सांप काटा था, वो भी मर गए थे। इन दोनों लोगों के प्रसाद से यही वो कनक बाबा का स्थान है जहाँ पे सांप काटने के बाद लोग यहीं पे आते हैं पीर बाबा के यहाँ। जो बरम बाबा के जो स्थान पे जो कनक बाबा का जो पिंड बना हुआ, यहीं से मिट्टी उठाते हैं और शरीर पे लगाते हैं, और लगाने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। आज तक ये रतनपुरा गांव किसी के इस तरह का तो प्रसिद्धि, सांप काटने से नहीं मरा है कोई। सांप काटने से, अभी बाबा ने कहा है कि सांप काटने से कोई ये इसी क्रम में एक ऐसे शख्स हैं जो सांप ने बार इनको दौड़ा कर काटा, इसके बावजूद भी वो इलाज करने बाहर नहीं गए। ये यहीं बाबा के स्थान पे आए, और आइए इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुशवाहा। जी महेंद्र जी, बताइए सांप ने आपको कितनी बार काटा, क्या क्यों काटा? वजन खेते में काम करता तो का भइल? कौन कटवा? दौरा कटवा सा वो जे दू गो तीन गो सांप 2-3 गो सांप रहना सो हाँ। दौड़ कटना सो। दोपहर में। हाँ, ये बात सही है ना? हाँ। काहे कि महुआ टाइम्स के बहुत लोग, लाखों लोग देखे अलावा और आपके गांव का मान लीजिए एक कायाकल्प होने वाला है, कहेंगे इसीलिए सही है ना? सही है, सबसे पूछ लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, हम सबको सबसे हमने पूछ लिया है। बस आखिरी एक शख्स से जो आपको दौड़ा कर काटा था सांप ने, और एक उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय खेत में काम करे। कहाँ पे? वो यही जैसे रोड के बगल, सिवाने के अंदर? हाँ। ये गांव के सिवान के अंदर सिवान है? के अंदर है। अच्छा, सिवान के अंदर सांप ने काटा, दौड़ा। कौन सांप रहल? गेहूँ रहा। गहुआन। ये कुशवाहा जी हैं वो जो इनको सांप ने दौड़ा कर काटा, और अभी तक ये जिंदा है। ये सिर्फ एक बाबा की देन है, और बाबा का इसलिए बाबा जी मुझे भी आशीर्वाद दें, और मैं चाहता हूँ कि मेरा भी चैनल और लोग इसी तरह से मुझे पसंद करते रहें, मेरे चैनल को पसंद करते रहें। और जब भी सांप काटने की बात हो तो मैं बाबा का भी आशीर्वाद और उनसे परमिशन और आज्ञा लेना चाहूँगा कि कम से कम इसी गांव का ही भला के साथ साथ में अन्य गांव के लोगों का भी भला करते रहें। देवरिया से महुआ टाइम्स टीम की तरफ से इस रतनपुरा गांव और खासकर कुशवाहा जी को ईश्वर लंबी आयु दे, और इसी तरह से वो प्रचार प्रसार महुआ टाइम्स का करते रहें। जय हिंद, जय भारत।